अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, जो दृश्य आपके सामने होगा, उसे देखकर आप चकित रह जाएंगे, गर्व महसूस करेंगे, आपका सीना फूल जाएगा कि हमारे सेना के जवान आसमान में क्या क्या करतब दिखा सकते हैं और उनकी शक्ति क्या है। वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायु और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक ये फ्लाई पास्ट होगा, तब तक मैं संजीव सर से कहूंगा कि सर, क्योंकि आप इसमें शरीक हो चुके हैं, इसकी अगुवाई कर चुके हैं, तो अब एक एक तस्वीर आपके सामने होगी हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप उनको एक्सप्लेन करते हुए चलें। को जिसमें तो अभी जैसा कि बताया गया कि अभी फ्लाई पास्ट प्रारंभ होने वाला है और आप उत्साह देख सकते हैं दर्शकों में, सबकी निगाहें आसमान में हैं। ये जो पहली फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। ये जो कैप्टन प्रवीण सारथी, तो ये प्रवीण सारथी जो ग्रुप कैप्टन हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं इस हेलीकॉप्टर यूनिट के। कमांडर गौरव पठान, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से गिना जाता है। ये फॉर्मेशन जो अभी जा रही है करीब 100 से 150 फीट की ऊंचाई पे है कर्तव्य पथ के, और ये फॉर्मेशन 3 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन है जो कि इंडिकेट करती है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में हम सक्षम हैं अपनी सेना की और अपने जो बाकी अजय फॉर्मेशन कहा जाता है। और एक और जानने वाली बात है जो कि बहुत सारे दर्शकों को ना मालूम हो, इस रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट पे जितने भी जहाज उड़ते हैं वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, उसमें 2 इंजन होते हैं। एक इंजन वाला जहाज सिक्योरिटी के कारण और सेफ्टी के हिसाब से नहीं यूज में लाया जाता है। तो जितने भी जहाज फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा इंजन होते हैं। और देखिए आगे आप जो फॉर्मेशन देखने वाले हैं, सतलुज फॉर्मेशन, और इस फॉर्मेशन में 2 डोनियर 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट वीक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। सर, जो भारतीय नाम दिए गए थे कुछ साल पहले, उसमें AN-32 का नाम सतलुज दिया गया था, तो जो लीड एयरक्राफ्ट होता है उसके नाम से फॉर्मेशन का नाम रखा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि एक AN-32 के ऊपर 2 डॉर्नियर 228 जो जहाज है वो फॉर्मेट करेंगे। इनकी ऊंचाई 250 से 300 फीट के ऊपर। वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की, 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। फॉर्मेशन लेड बाय विंग कमांडर पिनाक अशोक। एक तरह की स्किल चाहिए होती है। तो ये जो जहाज हैं डॉर्नियर वो भारत में ही निर्मित होते हैं HAL द्वारा कानपुर में, एंड जो AN-32 है वो एक बेसिकली एयरक्राफ्ट यूक्रेन से लिया गया था जो कि भारतीय वायुसेना में 1985 से सर्विस में है। तो करीब 40 साल से AN-32 सर्विस में है और डॉर्नियर ऑफ कोर्स हमारे देश में ही निर्मित होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रक्षक फॉर्मेशन और अर्जुन फॉर्मेशन, रक्षक फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में ICG से 3 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जब कोस्ट गार्ड की टुकड़ी गई थी तो कोस्ट गार्ड भी इस फ्लाई पास्ट में पार्ट ले रहा है। ये आप देख रहे हैं क्रू, कोस्ट गार्ड के क्रू हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं ये कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट हैं। एंड कोस्ट गार्ड भी सर्वेलेंस के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए डॉर्नियर्स का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमारी तट जो 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसमें सर्वेलेंस के काम आते हैं। Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation fly past Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation.
Formation comprising 1C-130J Super Hercules aircraft. ये जो फॉर्मेशन अभी आप देख रहे हैं, ये C-130 एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये एयरक्राफ्ट भारत में 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के 16 में और पूरी तरह से विकसित का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप तो ये बॉर्डर एरियाज में और दूर-दराज C-295 में विंग कमांडर सौरभ पे सिंह है, और विंग उस कमांडर पे हमारे स्पेशल फोर्सेस को ले जाने के लिए मेन कार्य है। अदरवाइज इट हैज गॉट रिकॉनेसेंस एंड इट इज फॉर्मेटेड बाय C-295 एयरक्राफ्ट। जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं ये आप देख लेंगे, ये Su-30s हैं। ये नेत्र फॉर्मेशन है और ये जो नेवी का P-8I है, ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है जो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए यूज होता है। ये उस पे भारतीय वायुसेना के 2 Su-30 फॉर्मेट कर रहे हैं। ये भी पहली बारी ऐसा हो रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है उस पे फॉर्मेट करके कर्तव्य पथ पे फ्लाई पास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं जरा कहूंगा कि देखिए नीले आसमान में कितना शानदार ये नजारा है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, एकदम जैसा आप सोच सकते हैं कि नीले आसमान में आपको इस तरह का दृश्य दिखाई दे। हमारी शक्ति का परिचायक ये दृश्य जिसे आप देख रहे हैं, और मौसम ने साथ दिया है। आपको इस बार न धुंध दिखाई दे रही है ना मौसम की वजह से इस दृश्य में कोई आसमान को चीरते बीच में आपको बाधा पहुंच रही है और आसमान को चीरती हुई ये भीम फॉर्मेशन अब आपके सामने है सर। एक C-17 एयरक्राफ्ट आप जो देख रहे हैं और उसके साथ 2 Su-30 साथ में फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है C-17, इसका नाम ग्लोब मास्टर है और ये करीब 70 टन लोड कैरी कर सकता है। और ऑफ कोर्स जो Su-30 हैं वो हमारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के। कैप्टन समीप निझावन के नेतृत्व में संदीप निझावन इसको लीड कर रहे हैं इस फॉर्मेशन को C-17 से। एंड ये जो फॉर्मेशन है ये कम से कम 600 किलोमीटर की स्पीड से इस वक्त निकल रही होगी आपके सामने से। एंड कितना सुंदर दृश्य है कि ये एयरक्राफ्ट जो Su-30 हैं ये पील ऑफ कर रहे हैं और अपना ट्रेल छोड़ते हुए जा रहे हैं, जो कि दूर दूर से लोगों को जो देख रहे हैं इस फ्लाई पास्ट को, एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये मनमोहक दृश्य और ये आपको ये भी प्रतीत कराने वाली तस्वीर है कि देखिए आसमान में हमारी ताकत क्या है। अब अगली फॉर्मेशन अमृत फॉर्मेशन जिसमें 5 जगुआर विमानों को एरो हेड फॉर्मेशन तैयार करते हुए दिखाया जा रहा है। ये जैगुआर जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमारे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, ऑफेंसिव रोल में यूज किए जाते हैं, दुश्मन के इलाकों में जाके भारी बमबारी करने में प्रयोग करते हैं। और ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही सुंदर है। आप देखिए कितनी अच्छी तालमेल से ये आ रहे हैं। एंड इनकी स्पीड इस वक्त कम से कम नहीं तो 800-850 किलोमीटर प्रति घंटा की है। एंड आपने अगर नोट किया होगा तो फ्लाई पास्ट में जहाज पहले धीमी गति के चलते हैं, उससे धीरे फिर और तेज आते हैं, फिर और तेज जैसे कि अब आगे राफेल अंत में आएंगे। तो इसका एक कारण है फ्लाइंग के हिसाब से, इसीलिए स्पीड के हिसाब से फ्लाई पास्ट का नाम अमृतकाल भारत का विजन 2047 and flying at the speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. बाज की तरह आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ती हुए ये फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं जिसको अमृत फॉर्मेशन कहा जाता है। जगुआर विमान है हमारे, और जैसा कि संजीव सर बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल होता है जब आपको बमबारी करनी होती है। तो अपने दुश्मनों को अगर निस्ताबूद करना है, राख करना है, मिट्टी में मिला देना है, तो ये परवाज भरते हैं आसमान में। इसके बाद अब फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की, और ये वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमानों को आप देख रहे हैं। ये आप देख लीजिए अति आधुनिक जहाज जो भारतीय वायुसेना में है, ये आपके सामने अभी फ्लाई पास कर रहे हैं। और ये जो रफाल जहाज हैं ये एक ऐसी फॉर्मेशन में जा रहे हैं जो कि हम जब दुश्मन के इलाकों में जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए इस हिसाब से टक इन होके जाते हैं। और ये एक अद्भुत दृश्य है जो आप देख रहे हैं कि भारत के जहाज
इतनी तेजी से आपके सामने से गुजर गए हैं। और ये जहाज अलग अलग एयरबेस। बजरंग फॉर्मेशन क्या होता है, जरा ये नाम दिए जाते हैं, ये जो भारतीय नाम दिए गए हैं उस फॉर्मेशन को, उन जहाजों को, उसके नाम से ये। अब आप थ्रिल देखेंगे आसमान में, और त्रिशूल फॉर्मेशन में देखेंगे आप सुखोई 30 विमान को। त्रिशूल फॉर्मेशन में तीन जहाजों की जो फॉर्मेशन रहती है उसको त्रिशूल फॉर्मेशन कहते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे की और ये 900 की किलोमीटर की है। और ये जो फ्लेयर्स फायर कर रहे हैं जहाज, ये बेसिकली अगर दुश्मन अटैक करता है तो उसके मिसाइल और उनको हटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह, ऑल फ्रॉम 15th Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. की स्पीड से आपके सामने से गुजर रहे हैं 3 Su-30 विमान, जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है। हवा में विलीन होते हुए ये भी बताइए कि जब ये हम लोग कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं सालों से, इस तरह के फॉर्मेशंस हम लोग तस्वीरों में देखते हैं, तो ये विमान उड़ान कहां से भरते हैं? मौसम के हिसाब से सारे वायुयानों को कुछ दिन पहले राजस्थान के बेसिस पे ले जाया जाता है। अच्छा। क्योंकि इस समय में नॉर्थ इंडिया में विजिबिलिटी बहुत खराब रहती है। आज एक बहुत अच्छा दिन है जब विजिबिलिटी अच्छी है। और अब देखिए, अब सर विजय फॉर्मेशन, आखिरी फॉर्मेशन इस वक्त आसमान में नजर आने वाला है। इस कार्यक्रम में एक रफाल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के लिए तैयार है, और 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर ये नजर आएंगे। ये विमान वर्टिकल चार्ली का कर्तव्य, ये एक मैनूवर होता है जिसमें जहाज 1000 किलोमीटर के स्पीड से आके ऊपर वर्टिकल चार्ली करता है। इसमें हवा में रोल किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं दृश्य में। और इसके अंदर जो स्ट्रेस लगता है एयरक्राफ्ट के और पायलट के ऊपर, वो बहुत ही हाई ग्रेड का होता है। उसके अंदर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने शरीर को और इस मशीन को खींच रहे हैं, और उससे सारी जो बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो कम से कम 6 या 7 सर, इसकी ट्रेनिंग तो बहुत सालों कैसे होती है? बहुत होती है, वो मैं किसी और दिन आपके साथ, मतलब लंबी कहानी है, लंबी कहानी है उसको सुनने के लिए भी आपको 15-20 मिनट कम से कम चाहिए। तो लेकिन देखिए कि ये भारत की शक्ति का इस वक्त आप मुजाहिरा देख रहे हैं आसमान में, भारत की शक्ति के प्रतीक। ये आसमान में जो दृश्य है वो राफेल, ये रफाल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था, जिसे आप आसमान में इस वक्त देख रहे थे। 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर ये नजर आया, और वर्टिकल चार्ली करतब करता हुआ, जैसा कि संजीव सर बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी तरीके से अपने आप को पलट देता है और फिर वापस उसी फॉर्मेशन में आता है जिसमें ये उड़ान भरता है। और ये बेहद ही रोमांचित करने वाला नजारा होता है। अब सोचिए, जो इतना रोमांचित कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होगी और कितना वक्त लगता होगा। लेकिन आज का ये कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ, अब वक्त है राष्ट्रगान का। राष्ट्रपति यहां से कुछ ही देर में प्रस्थान करेंगी। आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। A solid, inclusive and deeply valued constitution that guides our journey as a सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन ले जाने के लिए अब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को आप देख रहे हैं, और इस समारोह को बेहद सुंदर बनाते हुए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपने देखा कि कैसे जो कार्यक्रम है उसके दौरान लगातार आपने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी ली। national anthem and then they will escort the supreme commander of the armed forces, the president of India, Srimati इस कर्तव्य पथ वाले कार्यक्रम chief guest को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ से हमारी राष्ट्रपति जब निकलेंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, उसके बाद जो बाकी गणमान्य मेहमान हैं वो भी प्रस्थान करेंगे। तो कर्तव्य पथ से होता हुआ
ये पूरा कार्यक्रम आज लाल किले तक पहुंचता है। ये जितने भी मार्च आपने देखे हैं, परेड में शामिल जितने भी कार्यक्रम आपने देखे हैं, ये सभी लोग यहां से आगे